पिछली भाजपा के यहाँ जैसलमेर के अंदर 15 साल का शासनकाल रहा है, आप उसकी तुलना सिर्फ 5 सालों के अंदर करें तो इसमें कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ पलड़ा भारी है। निश्चित तौर पर पूरा भरोसा है कि इस बार जैसलमेर के अंदर कांग्रेस अपनी सरकार राजस्थान में बना रही है। युवाओं की सबसे जो पहली समस्या रही है पेपर लीक को लेकर, पिछले कई महीनों से कई सालों से ये जब कांग्रेस की सरकार बनी है तब से लगातार सुन रहे हो, रीट का पेपर लीक हुआ, वनपाल का पेपर लीक हुआ, आरएसी का पेपर लीक हुआ, पुलिस का पेपर लीक हुआ। तो भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम और धर्म के नाम पर लड़ा कर ही वोट साधना चाहती है और इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। जैसलमेर में लोगों से बातचीत करते करते लोगों का चुनावी मिजाज जानने की कोशिश करते करते थोड़ा सा कुछ यूथ हमें मिला। हमने सोचा उनसे भी बात की जाए। युवाओं की राजनीति में भागीदारी भी इस बार राजस्थान में काफ़ी देखी जा रही है। तो युवाओं के मन में क्या है? हमारे साथ NSUI छात्र संघ जो हैं, यहाँ के कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष हैं। आपका नाम भाई साहब क्या है पहले तो बताइए। जसवंत सिंह भाटी। जसवंत सिंह भाटी जी। चलिए। और एक बीजेपी समर्थक भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और कुछ बाकी लोग भी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह। चलिए, आप लोगों से बात करेंगे, आप लोगों से भी बात करेंगे। पहले तो मैं आपके पास आ रहा हूँ भाई साहब जसवंत जी, क्या है इस बार मुद्दे क्या हैं और हवा कैसी है? पिछले 5 वर्षों से जिस प्रकार से कांग्रेस द्वारा जो योजनाएं और जो विकास का जो गंगा बही है इस सीमावर्ती इलाके के अंदर, तो आप पिछली भाजपा के यहाँ जैसलमेर के अंदर 15 साल का शासनकाल रहा है, आप उसकी तुलना सिर्फ 5 सालों के अंदर करें तो इसमें कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ पलड़ा भारी है और जो विकास है वो सबसे ऊपर आ रहा है। और इस स्थानीय विधायक महोदय ने जैसलमेर के इस विशेष, मुझे गर्व होता है कि सीमावर्ती इलाका होते हुए भी राजस्थान के सबसे 1 नंबर पर शिक्षा के क्षेत्र पे जैसलमेर खड़ा है, तो ये बड़ी गर्व की अनुभूति है। कहीं न कहीं वापस कांग्रेस की रिपीट। थोड़ा सा आपको टोक रहा हूँ क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है, क्योंकि आप राजनीति में हैं, छात्र राजनीति हैं और उसी तरह राजनीति को आगे परस्यू भी करेंगे, तो लैंग्वेज तो आपकी हो गई है बहुत बढ़िया। जिस तरीके से एक नेता बात करता है उस तरीके से आप बात कर रहे हैं और आपने कहा विकास की गंगा और तमाम चीज़ें जो एक परिपक्व नेता बात करता है। लेकिन मुझे बताइए, 5 साल में आपने कहा कि 15 सालों का जो कंपैरिजन नहीं हो सकता है। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं सड़क को लेकर शिकायत कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं, पानी को लेकर शिकायत कर रहे हैं, काम नहीं हुआ। अभी एक बुज़ुर्ग से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि उनके पास जब सड़क के काम को लेकर गए तो उन्होंने कहा कि ये मेरा नहीं, सरकार इसको कर सकती है, इसमें मेरा हस्तक्षेप नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन शिकायतों पर और अगर ये मुद्दे हैं तो फिर कांग्रेस यहाँ पर कैसे लोगों को समझाएगी कि कांग्रेस पर एक बार फिर से भरोसा किया? मुझे निश्चित तौर पर पूरा भरोसा है कि इस बार जैसलमेर के अंदर कांग्रेस अपनी सरकार राजस्थान में बना रही है, वापस रिपीट कर रही है। कहीं न कहीं ये भाजपा के लोगों द्वारा ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है किसी के माध्यम से कि आप ऐसे ऐसे चौराहे पर जाके बैठे के इनको भड़काऊ भाषण दो के हम उनके पास गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। सब जैसलमेर ने पूरा ठान रखा है कि इस बार हम कांग्रेस। ऐसा थोड़ी ना कि चौराहे पर जाकर बैठिए, चूँकि अब उनको थोड़ी ना पता, हम तो यहाँ पर अचानक से आ गए लोगों से बातचीत करने के लिए। अब लोगों को तो नहीं पता है कि TV9 आ रहा है बातचीत करने के लिए, तो लोग बैठे रहेंगे। निश्चित तौर पर काम हुआ जैसलमेर, आप ये बैठे सभी आमजन से पूछ सकते हो, हुआ काम को प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत आवश्यकता नहीं होती है, काम तो हुआ है। निश्चित रूप मैं कहता हूँ कि जैसलमेर शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, आज राजस्थान के सबसे टॉप नंबर 1 में है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। चाहे कॉलेज की बात करूँ, सिर्फ जिला स्तर पर 2 कॉलेज थी, आज हर तहसील स्तर पर 8 कॉलेज एक जिले में होने, ये बड़ी बात है। मेडिकल कॉलेज को लेकर आप देखो, चाहे आप पानी की देखो, बिजली की देखो, हर समस्या का समाधान हुआ है। चलिए, और शिक्षा की आपने बात की, कॉलेजेस के आपने बताया, और मुझे एक दो काम बताइए बड़े जो कांग्रेस की सरकार में हुए। बड़े जैसे मैं कॉलेजों की बात करता हूँ, मैं छात्र राजनीति से आता हूँ, तो मेरा मुख्य उद्देश्य शिक्षा का मेरा क्षेत्र है। तो निश्चित रूप से जो कॉलेजों का जो जैसे बालिका स्कूल अलग करना, जो भाजपा की सरकार में जो स्कूलों को बंद किया गया था उसको वापस डीमर्ज करके वापस पुनः ओपन किया गया, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। भाई साहब, आपने नाम क्या बताया था? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, जैसा जसवंत जी कह रहे हैं ऐसी है क्या स्थिति? आपने सबसे पहले ये कहा कि मैं युवाओं की बात को सुनना चाहता हूं, तो मैं युवा होने के नाते आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि आपने भी सुना होगा कि युवाओं की सबसे जो पहली समस्या रही है पेपर लीक को लेकर।
पिछले कई महीनों से, कई सालों से, ये जब कांग्रेस की सरकार बनी है तब से लगातार सुन रहे हो। रीट का पेपर लीक हुआ, वनपाल का पेपर लीक हुआ, आरएसी का पेपर लीक हुआ, पुलिस का पेपर लीक हुआ। लगातार पेपर लीक की जो समस्या है, इसमें जो गरीब बच्चे हैं उन बच्चों के माता पिता का भी खर्चा करके उनको पढ़ाते हैं, और उसके बाद में ऐसा पेपर बिक जाते हैं। तो फिर मेरा भाई संघर्ष कर रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन पार्टी की जो मूलभूत संरचना है उसमें कहीं ना कहीं फर्क है। लेकिन वो तो कह रहे हैं, देखिए हमने बाकी राज्यों में भी पेपर लीक होते हैं, हमने तो जितने पेपर लीक माफिया थे उनको जेल में डाल दिया, बुलडोजर भी चला। क्या अपन अपनी जिम्मेदारी को किसी और राज्य का बहाना बना के उन पे डाल सकते हैं क्या? ये इस राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी अशोक गहलोत के हाथ में थी, वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। अन्य राज्यों में ये एडजस्टमेंट इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारी को मजबूत रूप से निभाए, ये बात है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या है लाइट को लेकर। जगह जगह ये जितने भी किसान बैठे हैं, इन सबके ट्यूबवेल है और लाइट को लेकर बिल्कुल परेशान है। तो कांग्रेस सरकार ने लापरवाही की है लाइट को लेकर, और आने वाली सरकार निश्चित रूप से बीजेपी की है। और हम बीजेपी के लोगों से ये बताना चाहते हैं कि आप पे विश्वास किया जा रहा है जनता के द्वारा अगली बार, और अगर लाइट की समस्या आई तो फिर बीजेपी की सरकार बन नहीं पाएगी कभी। इस बार विश्वास कर रहे हैं, जो काम नहीं हुए हैं उनको देखते हुए बीजेपी पर विश्वास आप कर रहे हैं, ठीक है। एक समस्या मैंने सुनी कि भाई यहाँ पर बिजली का काफ़ी उत्पादन प्रोडक्शन होता है, विंड मिल्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लगे हुए थे, लेकिन जैसलमेर के जो ग्रामीण यहीं के लोगों को नहीं मिल पाती बिजली, बाहर जाती है। नहीं, बिजली का समाधान हो रहा है कि एक तो क्या कि लंबा क्षेत्र है, लंबी दूरी के कारण, और जैसे क्षमता कम है और उससे ज़्यादा आवश्यकता, जैसे ट्यूबवेल बोरवेल हो गए तो उनकी ट्रिपिंग हो रही है, पर उसमें कार्रवाई भी हो रही है लगातार। जीएसएस नए 132 के अभी बड़े बड़े जीएस भी उनका स्वीकृति दी है, तो आगे भी हो रही है। आगे अगले 5 साल के अंदर जो भी कमियाँ रहेगी उसको सुधार करेंगे। इस बार लाल डायरी के चारों ओर पन्ने आ गए, वो तो उसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री साहब के जो सुपुत्र हैं वो खुद लिख रहे हैं कि सरकार नहीं आ पाएगी, जिसके कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो। कोई पन्ने नहीं है, कुछ नहीं है, इनके पास कोई चारा नहीं है। सिर्फ भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम और धर्म के नाम पर लड़ा कर ही वोट साधना चाहती है, और इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। ये सिर्फ आप देख लो, अगर ये कहते हैं कि सभी को हम साथ लेकर चलते हैं, भाजपा में एक दिग्गज नेता यूनुस खान, उनकी टिकट काट दी जाती है, तो सिर्फ ये धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। इनके पास कोई है ही नहीं कोई चीज़ की। बोलते हैं कि हम उनके वोट तो लेना चाहते हैं, पर अल्पसंख्यकों भाइयों को कोई सुविधा नहीं देना चाहते। इनकी ये मानसिकता तुष्टिकरण की राजनीति करते ही है। चलिए, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, यूनुस खान थे उनका भी टिकट काट दिया। देखो, जनता है जो काम देखती है, जनता काम देखती है, जनता व्यवस्था देखती है। जनता को कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। जनता को काम चाहिए। अगर काम नहीं हुआ जनता का तो बीजेपी का भी तिरस्कार कर देगी और कांग्रेस का भी तिरस्कार कर दी। जनता को काम चाहिए, बिजली पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से अब की बार 5 साल में कांग्रेस ने की नहीं है, और हमें ये उम्मीद है कि जो बीजेपी की पेट है उसके हिसाब से अगले 5 साल में बीजेपी सुचारू रूप से व्यवस्था करेगी, ऐसी उम्मीद है, और उम्मीदों में बीजेपी खरा उतरेगी। लेकिन ये तो मैसेज जाता है ना कि देखिए तुष्टिकरण हो रहा है, अब हर एक समाज को प्रतिनिधित्व राजनीति में मिले। अभी हम महिला आरक्षण को लेकर बातचीत कर रहे थे, लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ बिल, कानून बन गया वो, और महिलाओं को आरक्षण देने की बात अब की जाने लगी है कि लोकसभा राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण दिया जाएगा। वो इसलिए कि महिलाओं को, वो भी एक वर्ग है, उसको भी प्रतिनिधित्व राजनीतिक तौर पर मिले। फिर मुस्लिम वर्ग से टिकट न देना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश तो छोड़ता है। जो हर क्षेत्र में, हर क्षेत्रवार जो वोट प्रतिशत होता है जिस क्षेत्र में, उसके हिसाब से पार्टी अपना समीकरण तय करती है। अगर पार्टी के कहीं समीकरण नहीं बैठे होंगे तो पार्टी ने नहीं दी होगी टिकट। लेकिन अगर तुष्टिकरण की, जो मेरे प्रतिपक्ष जो भैया है वो तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं, तो अब समीकरणों की आपने बात की है। जैसलमेर विधानसभा सीट में तो मुस्लिम मतदाता सबसे ज़्यादा है। जैसलमेर विधानसभा सीट में आपकी जानकारी में नहीं होगा, 76,000 राजपूत मतदाता हैं, और उसके बाद में दूसरा स्थान मुस्लिम मतदाताओं का है। बिल्कुल उनका हक था, लेकिन जो हुआ है वो पार्टी देखे, कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए। लेकिन चलिए ठीक है, वो मैं टिकट भी पोखरण सीट का मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, लेकिन फिर भी जैसा आप बता रहे हैं दूसरे नंबर पर है, निर्णायक भूमिका में है मुस्लिम वर्ग यहाँ पर। बिल्कुल जो मुस्लिम भाई है वो यहाँ राजनीति में निर्णायक भूमिका में है। वो कभी भी पासा पलट सकते हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों का। तुष्टिकरण वाली बात थी तो कैंडिडेट तो भाभी नहीं उतारा पोखरण में। किसने?
बीजेपी ने मुस्लिम समाज से कोई टिकट नहीं दिया। आपने कहा ना जातिगत फैक्टर्स पर पार्टी ने विचार कर कर टिकट बांटे होंगे। देखो, जब पोखरण में कांग्रेस की तरफ मुस्लिम समुदाय का ज़्यादा झुकाव था तो बीजेपी ने अपना दूसरा व्यक्ति ढूंढ लिया और उनको टिकट दे दी। और यहाँ पर मुस्लिम समुदाय अब कांग्रेस से भी थोड़ा 19-20 है और अब की बार निर्णायक भूमिका में रहेगा। और कांग्रेस और बीजेपी दोनों मुस्लिम समुदाय की ओर ताक की नज़रों से देख रही है। इनकी और इनकी प्रतीक्षा है। अब जो भी जिधर भी मुस्लिमों का पलड़ा भारी रहेगा उधर जीत होगी। चलिए थोड़ा और बाकी लोगों से भी जान लेते हैं। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम हुक्म सिंह सोडा। अच्छा, आप बताइए, क्या दोनों युवाओं को आपने सुना? आप सबसे प्रथम मैं कहना चाहता हूं, जो भी नेता राजनेता का है, ये युवा की आवाज़ दबा रहे हैं। जैसे कि रविंद्र सिंह जैसा युवा नेता कहीं भी नहीं। अभी राजस्थान में ऐसा युवा जिनको टिकट नहीं मिली उसके प्रति रोष है। शिव विधानसभा की बात। विधानसभा और आप कहाँ से हैं? मैं किसी पार्टी से नहीं। आप स्थानीय जैसलमेर से हैं? मैं स्थानीय जैसलमेर से, मेरा वोट यहीं से है। मैं व्यक्तिगत बीजेपी का हूं, लेकिन अच्छा कैंडिडेट किधर भी होता है उससे वोट दे देता है। उसमें कोई वो मेरे को परहेज नहीं है। लेकिन अच्छा काम करने वाला, जमीन स्तर पे काम होने वाला, करने वाला, जैसे इन्होंने बताया कांग्रेस ने खूब विकास किया है, तो कांग्रेस की बात करता हूँ। जैसे हमारे गांव चीला कस्बे में भंवर सिंह ने विकास किया है। पानी से ले, रोड से ले, स्वास्थ्य से ले, बैंक से ले, पूरी जो आधुनिक सुविधा है आज की तारीख में है, वो भी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। और ऊपर हम भी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर मात्र मेरा घर है। अभी भी 500-600 रुपये में टंकी डलवाता हूँ। ग्रेवल रोड अभी बनी है 8-10 साल से, ग्रेवल, वो भी मुड़िया भी नहीं है, ग्रेवल बनी है। तो मेरे स्तर धरातल पे मेरे को ये दिखता है। बाकी कहाँ कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ये मेरे को मालूम नहीं है। मैं यही कहता हूँ, जो भी अच्छा कैंडिडेट हो, कार्य करने वाला हो, उसको वोट दो। जाति से इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा लीडर जो धरातल पे काम करा सके। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, पिछली बार वोट दिए जीते रूपाराम जी, अब की बार मैं चाहता हूँ वापस बीजेपी को वोट दूँ। अच्छा, ये कहीं नाराजगी तो नहीं है कि आप लोग कैंडिडेट को लेकर भी शिकायत कर रहे हैं? नहीं, ऐसे तो मेरी व्यक्तिगत किसी से कोई नाराजगी नहीं है और न मैं राजनीति में हूँ, मैं वैसे करता हूँ। लेकिन मेरा यही कारण, अच्छा आदमी होना चाहिए। किसी पार्टी से, किसी जात से हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। धरातल पे कहीं भी काम करे वो अच्छा है। अब रविंद्र सिंह वहाँ गए, अभी तक इस जमाने में वहाँ पानी पीने की सुविधा नहीं है। तो 5 साल, 10 साल, 20 साल शासन किया एमएलए एमपी ने, तो किस काम के लिए? I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम।